जैसे आप सारे, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे दोपहर के 1 और मैं अपने दुकान पे हूँ। मैं बहुत देर पहले आ गई थी, सफाई करी और अभी एक मतलब 2 कस्टमर की कटिंग करी है हेयर का। तो ये सारा हेयर है, अभी जा रही हूँ बस अब इसकी सफाई करूँ मैं। अभी कटिंग करी है, थ्रेडिंग करी है। थ्रेडिंग और कटिंग मतलब ये पार्लर का काम का ना वीडियो नहीं बन पाता है। सिलाई विलाई का तो बन जाता है पर पार्लर का बन नहीं पाता है। तो अभी ये देखो ये सारा पड़ा हुआ है बाल सारा। तो अब जा रही हूँ सफाई करने और फिर उसके बाद में रुद्र को सुलाऊंगी। पहले तो अभी दोपहर का टाइम है और उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। चाय पिलाना। ठीक है, तो अभी इसको चाय पीना है। अभी नहीं, पहले सो जाओ, फिर सो के उठोगे तब हम चाय पीने घर चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले चाय पीने चलेंगे। ओके, चाय पीने चलेंगे। और कल जो कटिंग करी थी उसकी आज सिलाई भी करनी है और कटिंग करना है सूट का। तो मैंने ये वाले जो सूट है इसकी कटिंग करी है। ये अस्तर वाला सूट है और इसका जो वीडियो है मैंने अपने दूसरे चैनल बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक पे अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और उसके बाद इसी का ही एक पीले कलर का पैंट है जिसका मुझे पैंट सिलना है। तो मैंने दोनों की ही कटिंग कर ली और दोनों को ही मुझे स्टिच करना है। मैं स्टिच कर रही हूँ, इसमें अस्तर लगा करके स्टिच करना है। तो मैं उसी को अभी स्टिच कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि खुद को आप स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि कभी कभी हालात हमें इतने कमज़ोर बना देते हैं ना कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि उस हालात से हम कैसे निकलें। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले छोटा कदम स्टार्ट करो। छोटा कदम जो भी आपको समझ में आ रहा हो, सबसे पहले तो अपने आप को बिज़ी रखो। और जो भी आपको समझ में आ रहा हो कि ये छोटा सा स्टेप मुझे बाहर इस चीज़ से निकाल सकता है तो आप वो करो। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो। अपने पैरों पे खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमाना सीखो। अगर आप कमा रहे हो तो अपने जो फ़ैसले हैं ना, सही और गलत में आप फ़र्क कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कमा रहे होते हैं फिर भी लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे होते हैं, हम रिश्तों को बचा रहे होते हैं और लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी है और उन्हीं गलतियों से ही मैंने अब सीखा है। देखो, कई बार ऐसा होता है रिश्तों में ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला ना बोलना सीखो। कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे कोई भी हमारे रिश्तेदार हों और कुछ भी, तो हम ये सोचते हैं कि ना बोलना शायद उनको बुरा लग जाए, कोई भी काम हो। अब मेरे ही घर में देखो कि मेरी जो नंद है ना, उनका मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर है कि उन्होंने मतलब अगर मेरा घर उजाड़ने में किसी का हाथ है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी का ही हाथ है। मेरे हस्बैंड तो देखो खुद ही वो बिगड़े हुए ही थे और उन्होंने देखो, कोई जब तक आप खुद ना चाहो कोई तीसरा आपका घर नहीं उजाड़ सकता है। तो वो खुद ही ऐसे थे और दूसरा बात उसने भी मिलकर, दोनों ने मिलके उजाड़ा और सब बर्बाद कर दिया सब कुछ। और मुझको तो इतना परेशान करा है। हाँ, तो उन्होंने तो इतना ज़्यादा बर्बाद करा है ना। और कभी कभी मैंने तो बहुत गलतियों से सीखा है। जब वो शुरू में ही मेरे घर में इंटरफेयर करती थी, मैं तभी उनका रोक देती वो इंटरफेयर, तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। बहुत अब अफ़सोस होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। कभी कभी जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आपके घर में इंटरफेयर करे तो आप उसको वहीं रोको, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति की जो मंशा है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और वो आपका घर बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति, खास करके मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, कि अगर आपके घर में ना कोई आपको पसंद नहीं करता है ना, और लेकिन अगर आपके बच्चों से प्यार से बात कर रहा है, तो ये सोचो कि वो आपको और बर्बाद करना चाहता है और आपके प्रति आपके बच्चों के कान भर रहा है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखो। ऐसे लोगों से अपने बच्चे को खास करके दूर रखो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। क्योंकि होता ऐसे है कि हम अपने बच्चे को कभी डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं उनकी गलतियों पे, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अच्छा आपका बुरा चाहते हैं, वो आपके बच्चों से हमेशा ही प्यार से बात करेंगे। तो उनको ये लगता है कि कभी कभी उनको ही लगता है कि अरे हमारे जो ये रिश्तेदार हैं ये बड़े अच्छे हैं, जैसे बुआ हो गई और कोई भी हो गया, तो वो बड़े अच्छे हैं और माँ बाप बुरे लगने लगते हैं। लेकिन बाद में
में उनको ये रियलाइज़ होता है, लेकिन जब तक ये होता है, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, रिश्तों में बहुत दरार आ जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, जब कोई आपके घर में रिश्तों में घुसने की कोशिश करे ना, उसी टाइम उसको ना बोलो, उसी टाइम उसको रोको, चाहे झगड़ा करना पड़े, चाहे कुछ भी, लेकिन इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली मना करो, स्ट्रॉन्गली रोको। क्योंकि जितना आप बर्दाश्त करते हो ना, सामने वाले की हिम्मत उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और आपके जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरा घर बर्बाद करने में पूरा मेरी नंद का हाथ है। मैं किसी दिन और कभी आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी डिटेल में, क्योंकि मेरा देखो, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मन ना भारी हो जाता है। आपको मैं बताऊँ कि अभी मैं पिछले साल जुलाई में अपने घर गई थी और मैं बहुत सालों से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही है। मैंने बहुत कोशिश करी कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो मैं लास्ट जुलाई में गई थी, लेकिन उस औरत ने बिल्कुल, उसने साफ मना कर दिया कि मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूँगी, और उसने रहने नहीं दिया। उसने बहुत बिगाड़ने की कोशिश करी, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बावजूद भी मैं अभी फिर जब मैं वहाँ से आई हूँ, मैं 6-7 महीने इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ, मैं अब भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे खुद की ज़िम्मेदारी है और मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी है, मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं फैला सकती, तो मुझे कमाना है, मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मैं बीच में भी 6 महीने इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी कि मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँ, और इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं, इसका ज़िम्मेदार मेरा हस्बैंड और मेरी वो नंद है, जिसने मेरे जीवन को बिल्कुल नर्क बना के धर दिया। तो कभी भी आपके जीवन में अगर कोई भी रिश्ता घुसने की कोशिश करे ना, तो उसको वहीं ना बोलो, क्योंकि धीरे 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 वो आपके रिश्ते, आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल दीमक की तरह खा जाते हैं। तो स्ट्रॉन्गली ऐसे लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव लाओ, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने जो अंदर का आपका हुनर है, अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करो। और कभी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने जीवन से बताती हूँ आपको, कि अगर आपके हस्बैंड से नहीं बन रही है ना, तो उस चीज़ का मतलब अपने बच्चों पे बिल्कुल फ़र्क मतलब असर मत होने दो। अपने बच्चों से अपना बॉन्ड अच्छा बनाओ, यही सबसे ज़्यादा मैं आपको कहना चाहूँगी आपकी ज़िंदगी में। और जिनकी घर गृहस्थी सब ठीक है भगवान की दुआ से, तो उनके लिए बस यही है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने बच्चों को दूर रखो। आप अपने बच्चों से अपना रिश्ता अच्छा बनाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ो। अपना एक स्किल सीखो, कमाओ, अपने जीवन में व्यस्त रहो, खुश रहो, कुछ ना कुछ नया स्किल सीखो, और हमेशा अपने आप को खुश रखने पे ध्यान दो, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, और हमेशा कोशिश करो कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर के में इंटरफेयर ना करे, जब तक कि आपको ये ना पता हो कि उसका इंटेंशन क्या है, अच्छा या बुरा। इस चीज़ को आप नोट कर लो, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मैंने तो बहुत भारी गलती करी है, मैंने सही टाइम पे इस चीज़ को नहीं रोका। लेकिन देखो, मैं आपको एक चीज़ भी बता रही हूँ कि अगर मैं रोकने की कोशिश भी करती ना, तो मैं उतना नहीं रोक पाती। क्योंकि आप ये चीज़ नोट कर लेना कि जिस औरत का ना आदमी सपोर्टिव ना होना, उसका ना कोई बाहर मतलब ससुराल में उतनी कोई सुनता नहीं है, ये चीज़ सच है। वो तो मैं शुक्र करो कि मैं कमा रही हूँ, जिससे मैं थोड़ी स्टेबल हूँ, और अपने बच्चों को मैंने पाला और मैंने अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाया। अदरवाइज़ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो ध्यान रखो और अपने पैरों पे खड़े हो, अपने आप को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग करो। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को काम में बिज़ी रखो, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाती है। समय के साथ उतना नहीं होता, जो चीज़ें ख़राब हो गई वो तो हो ही गई। लेकिन हाँ, ये है कि जब आपके पास थोड़ा पैसा होता है, आप बिज़ी रहते हो, तो आपको फालतू की चीज़ों में ना टेंशन नहीं होती है। तो आप अपने जीवन को ना बहुत अच्छे से चला पाते हो, और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ों को कोशिश करो कि मैनेज कर पाओ आप अपने घर में, और अपनी
अपने जीवन को बहुत बेहतर चला पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सुबह का है। सुबह मेरी भाभी छत पे मछली बना रही थी और चूल्हे पे, उनको चूल्हे का, हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनको चूल्हे का बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने चूल्हा बनाया है और अब चूल्हे पे बना रही थी मछली। और फिर मम्मी ने खाया, मम्मी को बहुत पसंद आया। तो ये सुबह की क्लिप थी और देखो कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ सारा काम। और ये सुबह मैंने गेहूँ बनाया था, उसके बाद मैं दुकान पे गई थी, तो घर बाहर सब मुझे अकेले संभालना होता है। अच्छा, बहुत टेस्टी चूल्हा पे बना है। भाभी बनाई है? हाँ, भाभी बनाई है। मजा आ गया? मेरे बहू बनाई है। मजा आ गया? हाँ, मजा आ गया, बहुत अच्छा बना है। चूल्हा पर के मछली तुम खाओगे मछली? मेरे पर मछली तो खत्म हो गई।